नमस्कार, मैं हूं अभिषेक तिवारी और आप देख रहे हैं citypostlive.com। इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। वो खबर यह आ रही है कि अनंत सिंह का जो पैसा चोरी चला गया था वो पैसा अब रिकवर पुलिस ने कर लिया है। एक चोर को भी पकड़ा है पुलिस ने, जो कि चोर मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। सोचने वाली एक बात हो जाती है कि अनंत सिंह का पैसा सेंट्रल मॉल के 5वीं मंजिल में एक लॉकर में रखा हुआ था। सबसे आसान, सबसे सरल भाषा में अगर हम कहें तो जो सेंट्रल मॉल का जो स्टाफ बताया जा रहा है वो दरअसल सेंट्रल मॉल का मात्र एक गार्ड है, मात्र एक सुरक्षा कर्मी है, जिसके बदौलत पैसे की चोरी की कर ली जाती है। एक गार्ड मॉल में दाखिल होता है, 5वीं मंजिल पर जाता है, लॉकर से पैसा चुराता है और फिर अपने घर को चला जाता है। इतनी बात आसान नहीं लगती है। दरअसल सोचने वाली बात तो सबसे यह है, अब भी पुलिस इस बात पर भी विचाराधीन है, पुलिस अभी इस पर भी कार्रवाई करने की ओर अग्रसर है। दरअसल सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसके अलावा और किन किन व्यक्तियों का इसमें संलिप्तता हो सकता है, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं हो सकता है। जो एसएसपी के द्वारा बताया जाता है कि जितने पैसे की चोरी कर लिया जाना, एक व्यक्ति, एक मामूली सा गार्ड 70 लाख रुपए अकेले नहीं पचा सकता। सबसे बड़ा सवाल यह भी आता है, यानी इस चुनावी जो भी माहौल चल रहे हैं इसमें अनंत सिंह को चौतरफा चौकन्ना रहने की बहुत जरूरत है। ये सोचने वाली बात हो जाती है कि अनंत सिंह को और किन किन तकलीफों से, दौरों से अभी गुजरना पड़ेगा। हालांकि ये वक्त बता पाएगा, लेकिन पटना पुलिस ने अपनी जो भी जिम्मेवारियां उसको बखूबी निभाया है। तकरीबन अगर लगभग में पैसे रिकवर कर लिए जाते हैं और वो भी इस तरीके की चोरी में अगर पैसे वापस आ जाता है, चोर अपना जो भी गुनाह है कबूल कर लेता है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाएगी। लेकिन अब भी पुलिस ये सब स्पष्ट बता पाने से थोड़ा चूक रही है। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें अब भी कोई बड़ा झोल जरूर हो रहा है, क्योंकि पुलिस भी खुल के नहीं बता पा रही है कि इसमें और किन की संलिप्तता हो सकती है। पुलिस ने इसकी पूछताछ तो जरूर की है, लेकिन पुष्टि अब तक बाकी है। पुलिस भी वैसे आमतौर पर बयान नहीं दे सकती है, तो खास तौर पर हम पहले ये सुनने की कोशिश करते हैं कि एसएसपी के द्वारा क्या कहा जा रहा है। 27-28 की रात में फ्रेजर रोड स्थित सेंट्रल मॉल में चोरी की घटना घटित हुई, जिसमें कोतवाली थाना में 75/2019 कांड संख्या जो है वो दर्ज हुआ अज्ञात के विरुद्ध। इस कांड में लगभग 69,98,000 रुपए जो हैं, इतने अमाउंट की चोरी को लेकर के ये कांड दर्ज हुआ। पैसा जो गया था उसकी राशि बहुत हैवी थी। इमीडिएटली सेंट्रल एसपी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी, कोतवाली एसएचओ और डायल 100 एसआईयू के साथ साथ अन्य कई पुलिसकर्मी जो थे वो मौजूद थे। टीम के द्वारा तुरंत अनुसंधान प्रारंभ करते हुए विभिन्न पहलुओं पर काम किया गया। एक तरह से एकदम ब्लाइंड केस था। सीसीटीवी फुटेज पुलिस के पास मौजूद थी, जिसमें अभियुक्त जो है उसका चेहरा कंप्लीटली कवर्ड था। कहीं पे भी किसी भी सीसीटीवी फुटेज में चेहरे का कहीं भी कोई जो है वो उसके बारे में पता नहीं चल रहा था। लेकिन विभिन्न तरह का जो है वैज्ञानिक अनुसंधान इस्तेमाल करते हुए पुलिस के द्वारा अंततः टीम वर्क जो है पूरा पटना पुलिस जो है उसके द्वारा किया गया और जो अभियुक्त था विनोद साहा, इसकी गिरफ्तारी हुई है। इसमें ये सेंट्रल मॉल के ही एम्प्लॉई हैं और इनकी गिरफ्तारी के साथ साथ 68,07,688 रुपए की इनके पास से बरामद की गई। मैडम, आखिर ये प्लानिंग कैसे किए थे? मैडम बोलिए। बोलिए। हो गए। मैडम, गिरफ्तारी हुई है इनकी गोड़िया टोला से, कोतवाली थाना। इसका पहले से भी आपराधिक रिकॉर्ड गोड़िया टोला।
हाँ, पहले का अभी तक हम लोगों के संज्ञान में कोई अपराध नहीं है। ये सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। 8 दिनों से ये पैसा लेकर के गुड़िया चली गई। नहीं, पैसे की रिकवरी इनका जो घर है मुजफ्फरपुर में, वहां से हुई है और इनके कन्फेशन पे हुई है। अरेस्टिंग पहले हुई है और उसके बाद कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी। मैम कैसे पुलिस इस तक पहुंची? जैसे मैंने आपको बताया कि कई तरह का इसमें इनिशियली एकदम ब्लाइंड केस था। सीसीटीवी फुटेजेस थी हम लोगों के पास, लेकिन उसमें जो है चेहरा कहीं पे भी किसी भी तरह से विजिबल नहीं था। बहुत ही समझदारी कहें या बहुत ही शातिर रूप से उन्होंने जो है थ्रू आउट अपने आप को कवर्ड रखा था, लेकिन कई तरह का साइंटिफिक इसमें अनुसंधान किया गया। डायल 100 की टीम थी, एसआईयू था, सब लोग मिलकर के जो है सभी अफसर जो है इसमें पूरा अपना थ्रू आउट जो है कंप्लीट दिए हैं। विभिन्न तरह का साइंटिफिक अनुसंधान, जिसमें कुछ स्केचेस भी जो इसमें शामिल थे, स्केच आर्टिस्ट कुछ जो है उनकी भी हम लोगों को मदद मिली, उसके साथ मिलकर के हम लोग पहचान किस आधार पर? जैसे मैंने आपको बताया कि कई साइंटिफिक एविडेंस के बिंदु थे इसमें इन्वॉल्व, जिसमें जो है चाल ढाल को देखा गया, उसके बाद जो है कुछ स्केच आर्टिस्ट की जो है मदद ली गई, साइंटिफिक अदर जो बिंदु होते हैं उनके साथ जो है इनकी लोकेशन के मिलान किए गए, और अंत में जब पकड़े गए तो इनके द्वारा कन्फेशन किया गया, और कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी जो है वो लगभग पूरा जो अमाउंट जो चोरी हुआ था उसकी। मैडम, ये गार्ड का कार्य करता था, बाहर इसकी तैनाती रहती होगी और मॉल में रात में ड्यूटी भी रहती थी गार्ड की। 5वें फ्लोर से चोरी होती है और जिस प्रकार से सूचना मिली थी कि जहां से चोरी हुई है जो लॉकर खोला जाता है वो पासवर्ड रहता है, इतना हद तक पहुंच जाना कहीं ना कहीं और लोगों की संलिप्तता होगी या मतलब पूरी तरह से रेकी किया होगा? अभी जो है अनुसंधान पूरी घटनाक्रम जो है उसमें विजिबल जो है स्पॉट पे वो एक व्यक्ति है, लेकिन इसको हम लोग डेफिनेटली अनुसंधान में इसको इन बिंदुओं को भी देखेंगे कि कहीं कोई और जो है इसमें संलिप्त तो नहीं है, कहीं किसी और से इंफॉर्मेशन जो है। कब से गार्ड था वहाँ मॉल में, सेंट्रल मॉल में? लगभग 2-3 साल से बता। और वो घटना के बाद वो वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गया? घटना के बाद ये अभी मॉल में नहीं आया था, ठीक है ना, मॉल में नहीं आया था। अब ये बाद में इससे पूछताछ हुई तो इन्होंने कई चीजें बताई कि हम छुट्टी पे थे और ये था वो था, लेकिन मॉल के जो इसके मैनेजर्स वगैरह हैं उनके द्वारा ये बात से डिनाई किया गया, मतलब एक तरह से एक्सकॉन्ड ही कर रहे हैं। ये मॉल का निजी गार्ड है या किसी सिक्योरिटी एजेंसी का है? मॉल के द्वारा हायर्ड गार्ड है। ये 1 लाख कहाँ खर्च कर दिया? 1 लाख कहाँ खर्च कर दिया? अभी इसके द्वारा अपना ये तो मैडम अनुसंधान ये पूरा अमाउंट रखा था गौरैया टोली में या औराई में? जी, और आएंगे टोटल अमाउंट और ऐसे कहाँ रखे हुए थे? मैंने जमीन के अंदर रखे हुए था या कहीं बैग में था, कहीं जमा कर दिया? नहीं, हम लोगों ने सीजर हम लोगों का है, सीजर के लिए मैम पैसे छुपा के कहाँ रखे? इसने पासवर्ड जो है उसका पासवर्ड यूज करने वाला जो है लॉकर नहीं था, इट वाज नॉट अ पासवर्ड ऑपरेटेड लॉकर, ठीक है। मैम पैसे छुपा के कहाँ रखे गए? क्या जमीन के अंदर गाड़ दिए गए थे या बैग में? जी जी जमीन के अंदर गाड़ दिए। टोटल अमाउंट रिकवर्ड हुआ है औराई से? जी। अच्छा, पैसा कैसे लेके गया था यहाँ से, मतलब यहाँ पर इतना बड़ा अमाउंट लेके गांव कैसे गया? बैग इनके पास था, एक बैग जो इन्होंने जो जब चोरी किया। तो आपने सुना कि पुलिस किस तरीके से इसमें और लोगों की संलिप्तता के बारे में ना कहते हुए इस पर ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार ये पैसा रिकवर तो हो गया, मतलब मैटर यहाँ खत्म तो नहीं हुआ, पुलिस आगे भी इस मैटर पर कार्रवाई करती रहेगी, लेकिन ये अभी तक के लिए तो रिकवरी का ही जायजा पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है, जो भी कहा जा रहा है। तो ये अब तक के खास ये एक कार्रवाई में गरिमा मलिक का माना जाएगा। मनु महाराज के बाद पदभार संभालने वाली एसएसपी ने इस तरीके की रिकवरी वो भी इतने जल्द में कर ली है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि नए डीजीपी का संरक्षण या फिर नए डीजीपी की देखरेख में प्रशासन पुलिस जो भी है मुस्तैद हो गई है, चौकन्ना हो गई है, काम अब ढंग से करेगी। उसमें भी मुद्दा चुनावी हो सकता है, बनाया जा सकता है, तो इसको लेकर के पुलिस और भी गंभीर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए citypostlive.com। नमस्कार।